मेरा नाम रंजित कुमार राम हुआ। 14 दरभंगा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हूँ। यहाँ का लोगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सब लोगों को मिले और बिहार में और देश में भाजपा के एनडीए के नेतृत्व में भाजपा की सरकार जो चल रही है, भाजपा द्वारा किया गया जो भी वादे किए गए हैं, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। भाजपा का जो एनडीए के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है, उसने बोला कि अगर बिहार में मेरा सरकार अगर बनती है तो हम बिहार की विशेष राज्य की दर्जा देंगे। क्या हम पूछना चाहते हैं यहाँ की जनता से, क्या बिहार की विशेष राज्य की दर्जा मिला? उसने यह भी वादा किया था कि मेरी सरकार अगर केंद्र में बनती है तो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवा को रोज़गार देंगे। क्या वो रोज़गार मिला? उसके बाद यह पूछना चाहते हैं कि लोगों से भाजपा यह भी वादा किया था कि हम विदेशों से काला धन वापस ला करके प्रत्येक लोगों को 15-15 लाख रुपया देंगे। हम पूछना चाहते हैं यहाँ की जनता से, क्या प्रत्येक लोगों को 15-15 लाख रुपया अभी मिले? और 2024 में भाजपा कहती है क्या गारंटी, क्या वो गारंटी इससे पहले 2014 से लेकर के 2019 में भी जो किया गया वादा, क्या आज तक वो पूरा हुआ? जब वो वादा पूरा नहीं हुआ तो क्या 2024 में क्या उनके जो द्वारा किया गया जो गारंटी है वो पूरा हो सकता है? उसके बाद हम लोग शिक्षा की अगर बात करते हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत सारा चौपट है। अगर हम मेडिकल इंजीनियरिंग की बात अगर करते हैं तो बिहार में मेडिकल कॉलेज को भी नहीं बढ़ाया जा रहा है और न तो मेडिकल सीट बढ़ाया जा रहा है, ताकि यह सोच रहा है अगर हम सीट बढ़ाएंगे तो हर लोगों का मौका मिलेगा और वह मौका मिलेगा तो वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास कर पाएगा। इसके वजह से भी मेडिकल कॉलेज पे कोई चर्चा, किसी भी राजनीतिक दल कोई वादा नहीं कर रहा है, न उसका सीट बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम 10+2 के बाद रिजल्ट जो आ रहा है तो अभी रिजल्ट में बहुत ज़्यादा धांधली किया जा रहा है, जो कि क्वेश्चन आंसर दोनों कोड वर्ड में दिया जा रहा है और कोड वर्ड में आंसर वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो इस सारे मुद्दा लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि समाज को आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। लॉ कॉलेज भी बंद कर दिया, बहुत सारे कॉलेज में मनमानी चला जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन बंद कर दिया, डिस्टेंस एजुकेशन भी बंद कर दिया। तो इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं फिर, और चुनाव हम लोग लड़ते ही रहेंगे। शिक्षा से राजनीतिक में आने का एक मेन मकसद था कि शिक्षा हम कुछ ही सीमित लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। अगर राजनीतिक में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली हम राय, विचार, मशवरा दे सकते हैं और उनके हक हिस्सा में भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, उनके अधिकारों में सपोर्ट दिला सकते हैं सरकार से। क्योंकि कहा जाता है कि एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल पावर, सब कुछ पॉलिटिकल पावर ही डिसाइड करते हैं। इसलिए पॉलिटिकल आना भी ज़रूरी है ताकि हमारे समाज को, हमारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। वाजिब अधिकार पार्टी 4 सीटों पे नॉमिनेशन कर चुकी है और 10 सीटों पे वह सोच रखे हैं कि हमने नॉमिनेशन करा करके लड़ेंगे। सर, बिहार की जनता अगर ये दरभंगा की जनता अगर आपको चुनती है तो दरभंगा लोकसभा के लिए पहला आपका काम, प्रमुख काम क्या है? शिक्षा पे काम करेंगे, चिकित्सा पे काम करेंगे, लोगों की जो समस्या कोर्ट में बहुत जो चल रहा है, ठीक है, और लंबे टाइम तक खींचा जा रहा है, उसको बहुत कम समय में उसका जहाँ तक जो उचित न्याय हो वह मिले, इस पे काम करेंगे।